नमस्कार एंड वेलकम यू टू करियर 247। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू करियर 247। सो हिंडनबर्ग का फाइनली अंत हो चुका है। पिछले कुछ सालों में देखिए, इंडियंस को वैसे हिंडनबर्ग के बारे में इतना पता था नहीं कि ये है क्या, करता क्या है। मगर जब से हिंडनबर्ग ने डायरेक्टली इंडियन स्टॉक मार्केट पे बड़ा इम्पैक्ट डालना स्टार्ट कर दिया, अडानी ग्रुप को टारगेट करके, हर इंडियन इन्वेस्टर को पता लग गया कि हिंडनबर्ग क्या है, अमेरिकी ग्रुप है। और ये लोग आप कह लीजिए एक तरफा सीधा टारगेट कर रहे हैं अडानी ग्रुप को। ये लोग कैसे भी करके चाहते हैं कि अडानी ग्रुप के जो शेयर्स हैं ये क्रैश कर जाएं और उससे ये बहुत सारा पैसा कमाए। ये ऑब्वियसली इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए काफी खराब है, क्योंकि जब अडानी ग्रुप जैसे कंपनीज के शेयर ये गिरने स्टार्ट हो जाएंगे तो इसका एक नेगेटिव इंपैक्ट ब्रॉडर इंडियन स्टॉक मार्केट पे भी होता है ना। अचानक से देखिए, आज मैं कहूंगा भारतीय स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छी न्यूज आई है कि हिंडनबर्ग रिसर्च ने अनाउंस कर दिया कि ये अपने ऑपरेशंस बंद कर रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, ये एक बहुत अच्छी न्यूज़ थी अडानी शेयर्स के लिए, और इसलिए हमने देखा कि ऑलमोस्ट सारे अडानी शेयर्स ही आज के समय रैली कर रहे हैं। और तो और, अडानी ग्रुप के जो सीएफओ हैं, यहाँ पे आप देख पाओगे इन्होंने ट्वीट कर दी कितने गाजी आए कितने गए। क्योंकि एक टाइम पर देखिए, हिंडनबर्ग और अडानी के बीच में जो ये कॉन्फ्लिक्ट हो रही थी ये काफ़ी पर्सनल लेवल पर ही पहुंच गई थी, क्योंकि हिंडनबर्ग ने काफ़ी बार गौतम अडानी और इनके जो फैमिली मेंबर्स हैं उन पे भी बड़े आरोप लगाए थे। और इधर आप देख पाओगे अडानी ग्रुप के सीएफओ कह रहे हैं कितने गाजी आए कितने गए। बाद में ऑफ कोर्स इस ट्वीट को कवर करते हुए उन्होंने ये कहा बाय द बुक, क्योंकि लिटरली इस टाइटल की बुक एग्जिस्ट करती है बाय फॉर्मर लेफ्टिनेंट जनरल केजेएस डिलन। मगर ऑब्वियसली आप समझ सकते हैं 16 जनवरी 2025 को ये ट्वीट करना इनका डायरेक्ट यहां पर निशाना था हिंडनबर्ग ग्रुप की तरफ। और एक तरीके से आप कह सकते हैं अडानी ग्रुप अपनी विक्ट्री यहां पर डिक्लेयर कर रहा है। हालांकि मुझको ये बात ऐड करनी पड़ेगी, अडानी ग्रुप के लिए सबसे बड़ा सरदर्द आज के समय ये है यूएसए की कोर्ट में, न्यूयॉर्क की कोर्ट में जो इन पे आरोप लगाए गए हैं, कोर्ट में केस चल रहा है करप्शन का। ना अडानी ग्रुप के लिए एक और अच्छी न्यूज़ रिसेंटली ये भी सामने आई कि वो यूएस अटॉर्नी, यूएसए का सरकारी वकील आप कह लीजिए, जिसने केस शुरू किया था गौतम अडानी पर कि देखिए ये करप्शन में इन्वॉल्व हैं इन न्यूयॉर्क। इन्होंने बेसिकली यूएस इन्वेस्टर से ये बात छुपाई थी कि इन्होंने भारत में घूस दी है। इस बात को लेकर जो यूएसए में केस स्टार्ट हो गया है ना, जो मेन आदमी इस केस के पीछे है ये बहुत ही जल्द रिजाइन कर देगा, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट बनने वाले हैं। क्योंकि अगेन यहाँ पे आपको देखना होगा, ब्रायन पीस ये यूएस गवर्नमेंट के बिहाफ पर काम कर रहे थे और इन्होंने गौतम अडानी के अगेंस्ट केस स्टार्ट किया था। और सिंस अब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ रहे हैं, ये अपने साथ बहुत सारे नए अटॉर्नी लेकर आएंगे, बहुत सारे मिनिस्टर्स, बहुत सारे ऑफिशियल्स लेकर आएंगे। तो ये देखिए, एक मैं कहूँगा गौतम अडानी के लिए असली बहुत ज़्यादा अच्छी न्यूज़ ये है कि हो सकता है कि यूएसए में इनके अगेंस्ट जो केस चल रहा है वहाँ पर भी इवेंचुअली, अभी मैं ऑब्वियसली कुछ यहाँ पर कह नहीं सकता, इवेंचुअली इनको जीत हासिल हो। और अगर यहाँ पे आपका सवाल ये है कि हिंडनबर्ग ने ओवर द इयर्स, पिछले कई सालों में आप अगर देखो तो अडानी के स्टॉक्स गिराने में आप कह लीजिए पूरा जोर लगा दिया था हर तरफ से कि अडानी ग्रुप में ये प्रॉब्लम्स हैं ये प्रॉब्लम्स हैं। एक बार को लग रहा था कि ये सिंगल फोकस बनाकर चले हैं कि अडानी के शेयर्स को शॉर्ट कर करके मिलियंस पर बिलियंस ही कमा लेंगे ये। मगर अगेन यहाँ पे ना आपको समझना होगा, जिस तरीके से हिंडनबर्ग के फाउंडर नेट एंडरसन ने अचानक से कह दिया कि बस अब मैंने जो करना था कर दिया, जिस एम्पायर को हिलाना था हिला दिया, अब मैं बस अपनी कंपनी को वाइंड अप कर रहा हूं, जा रहा हूं। बहुत अजीब है। सडनली इन्होंने कहा कि कुछ पर्सनल रीजंस हैं, मैं आराम से अब रिलैक्स करना चाहता हूं। बहुत अजीब है, एक ऐसे टाइम में जब डोनाल्ड ट्रंप पावर में आ रहे हैं, सडनली हिंडनबर्ग के फाउंडर कहते हैं कि बस काफ़ी हो गया, मैं यहाँ पर अब पीछे हट रहा हूँ और अब मैं हिंडनबर्ग को भी डिसबैंड कर रहा हूँ ना। इसको लेकर कई भारत में लॉयर्स हैं, फॉर एग्जांपल जय अनंत, इन्होंने रिसेंटली एक क्वेश्चन रेज किया है, हु वर द क्रिकेट पपेट्स, आखिर असली पपेट था कौन। इन्होंने रिसेंटली एक क्वेश्चन रेज किया है कि कितनी अजीब बात है कि डोनाल्ड ट्रंप जब ऑफिस में आ रहे हैं, कुछ ही दिन बचे हैं, लिटरली आज 16 तारीख हो गई है, 20 तारीख को उनका शपथ ग्रहण समारोह है। और ट्रंप ने ऑलरेडी अपने जो लोग हैं जो इनके वेरियस डिपार्टमेंट संभालेंगे यूएस में, ये ऑलरेडी चुन लिए हैं। कितनी अजीब बात है कि कुछ ही दिन पहले उसके हिंडनबर्ग डिसबैंड कर लेता है। आगे उन्होंने ये भी क्वेश्चन रेज किया है, विद हिंडनबर्ग शटिंग डाउन mere days before Trump takes office, the message couldn't be clear
The attacks on Prime Minister Modi, the Adani Group, and India stock market regulator were not just about profit. They were a part of a calculated and synchronized effort to sow instability in India. इनका ये मानना है कि एक लार्जर गेम खेली जा रही थी कि इंडिया को थोड़ा सा इंडिया की स्टॉक मार्केट को डिस्टेबलाइज कर देना है। और अगर आप ये सोच रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप के आने से हिंडनबर्ग पे क्या प्रेशर आएगा, देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसे ही पावर में आएंगे ना, तो इनकी सरकार ये भी चेक करेगी कि यूएसए का डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये कौन कौन से केसेस चलाकर बैठा था, क्योंकि अडानी पर जो केस किया था वो यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने किया था। और कहीं ना कहीं यूएसए में कुछ सेनेटर्स ने ये भी बात रेस करी है कि हिंडनबर्ग और जॉर्ज सोरोस का भी एक कनेक्शन था। इंटरेस्टिंग बात देखिए, फरवरी 2023 में जब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई थी ऑन अडानी, जॉर्ज सोरोस जो म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस को एड्रेस कर रहे थे, इन्होंने एक अलेजेड स्टॉक सेल ऑफ अडानी ग्रुप इसके बारे में बात करी थी। और यह भी कहा था कि नरेंद्र मोदी कोई डेमोक्रेट नहीं है। और ये आगे ये भी ऐड किया कि अडानी अफेयर के बाद हो सकता है कि भारत में डेमोक्रेसी लौट जाए ना। ये सब चीजें देख करना एज एन इंडियन इन्वेस्टर एक क्वेश्चन तो ऑब्वियसली यहां पर सामने आएगा कि क्या इंडियन स्टॉक मार्केट को जियोपॉलिटिकल रियलिटीज और इवन यूएसए में जो पावरफुल लोग हैं वो क्या वेरियस तरीके से इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि एक क्वेश्चन तो रेज किया जाएगा कि अचानक से क्या हुआ, अचानक से हिंडनबर्ग को बंद क्यों करना पड़ा। आई थिंक आने वाले समय में इसके बारे में और डिटेल सामने आएगी। यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ये सब केसेस क्यों ओपन करके बैठा था, इसके पीछे रीजन क्या था, इससे रिलेटेड बहुत सारी जानकारी सामने आएगी। तो मैं आपके लिए बाद में उस वक्त एक अपडेटेड वीडियो ले आऊंगा। अभी के लिए मैं यहाँ पर यही कह सकता हूँ, जो आज के समय हो रहा है इट इज क्वाइट अनरियल। और होपफुली हिंडनबर्ग असल में बंद क्यों हुआ है इसके बारे में सच एक दिन सामने आएगा। और अगर हम इस क्वेश्चन को देखें कि क्या ये न्यूज़ इंडियन स्टॉक मार्केट के लिए अच्छी खबर है, कल काफ़ी हद तक है, क्योंकि हिंडनबर्ग हाथ धो के पड़ा हुआ था इंडियन कंपनीज के पीछे। और अब देखिए इंडियन स्टॉक मार्केट के पास एक काफ़ी अच्छा रीज़न भी है आगे और ग्रोथ करने का। बहुत ही जल्द बजट आने वाला है। आप ऑलरेडी देख चुके हैं इजराइल गाजा के बीच में सीज फायर हो चुका है, तो वो जो जियोपॉलिटिकल टेंशन थी जा चुकी है। हिंडनबर्ग लंबे समय तक लगता नहीं है कि अब कोई नया झटका देगा इंडिया को। और अब क्वेश्चन यहाँ पर यही है कि क्या निर्मला सीतारमन एक बहुत ही अच्छा बजट सामने ला सकती हैं जिससे इंडियन इन्वेस्टर्स को फायदा होगा और इंडियन मार्केट फिर से रैली करना स्टार्ट कर देगी। तो अभी इससे रिलेटेड बहुत सी डेवलपमेंट्स आएंगी। आई विल कीप ऑन मेकिंग अपडेटेड वीडियोस फॉर यू ऑल। फाइनली आपसे मैं सवाल पूछूंगा यहाँ पर, वो कौन सा एशियाई देश है जिसने रिसेंटली इंडिपेंडेंट मिशन शुरू कर दिया है नेटो के साथ, क्योंकि इनकी टेंशंस रशिया, चाइना, नॉर्थ कोरिया के साथ बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। जी हाँ, एशियन देश नेटो के साथ। बताइए कौन सा देश है जिसने इंडिपेंडेंट मिशन स्टार्ट कर दिया है। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शंस, मालदीव्स, पाकिस्तान, भारत या फिर जापान। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर। जो लोग देंगे सही आंसर उनकी कमेंट को मैं दे दूंगा हार्ट, ताकि बाकी लोग समझ पाएं कि सही उत्तर क्या है। और फाइनली मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता हूं करियर 247 से। करियर 247 आखिर है क्या? करियर 247 स्टैंड्स फॉर नॉलेज, अपस्किलिंग, ग्रोथ एंड सेल्फ इंप्रूवमेंट। करियर 247 में ऑब्वियसली विश्व भर में क्या हो रहा है, इवन इन भारत में क्या हो रहा है, इन सब टॉपिक्स पे हम चर्चा करते हैं। बट एट द सेम टाइम करियर 247 आपकी हेल्प करेगा अपने करियर को इंप्रूव करने में। चाहे आप अपस्किल करना चाहते हैं खुद को, आप फाइनली अपनी पहली जॉब स्टार्ट करना चाहते हैं, आप अपनी एग्जिस्टिंग जॉब से बेहतर नौकरी चाहते हैं, आप खुद को अपस्किल करके कॉन्स्टेंटली ग्रो करना चाहते हैं, करियर 247 विल हेल्प यू इन ऑल ऑफ दिस। और हमारे देश को आज के समय इन सब चीजों की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। ह्यूमंगस आबादी है हमारे पास, यूथफुल पॉपुलेशन है, वी नीड टू मेक देम स्किल्ड। हम चाहते हैं कि ये आबादी ग्रो करे, अपने करियर को आगे लेकर जाए, और इसके लिए 247 वी आर विद यू। सो सब्सक्राइब करिए करियर 247 के चैनल को, ज्वाइन दिस न्यू इनिशिएटिव। और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे द गॉड्स वॉच ओवर यू।